पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पत्नी, मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो? पति, मैं खुद को संभालता हूँ, तुम्हारी आंखें देखकर। बीवी, आप भी ना। चलो बताओ आज क्या बनाऊं आपकी पसंद का? मंटू स्कूल की लड़की से बोला, आई लव यू, अब तुम मुझे बोलो। लड़की, मैं अभी जाकर सर को बोलती हूँ। मंटू, पगली, सर को मत बोल, उनकी तो शादी हो गई है। दुकानदार, क्या चाहिए? ग्राहक, मुझे बीवी से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, अक्ल भी चाहिए। दुकानदार कर्मचारी से, साहब को 1 क्वार्टर दो, सोडा दो और मूंग दाल का पैकेट दो 5 वाला। ग्राहक, वैसे आपके होटल में सफाई बहुत ध्यान पूर्वक की जाती है। मैनेजर खुश होकर, धन्यवाद। आपको किस बात से ऐसा आभास हुआ? ग्राहक, ऐसा आभास जब हुआ, किसी ने होटल में घुसते ही मेरी जेब की सफाई कर दी। पापा, क्या बात है? चिंटू आज बड़ा खुश है। चिंटू, बस पूछो मत पापा। पापा, बता कमबख्त क्या गुल खिला रहा है? बेटा, आपकी होने वाली बहू 12th में पास हो गई है। फिर क्या था, दे लात और दे चप्पल पड़ी, जमकर हुई धुनाई। पति, दूध पीकर छी, ये कैसा दूध है? पत्नी, क्यों जी, क्या हुआ? पति, इसका स्वाद इतना अजीब क्यों है? पत्नी, वो जी, केसर खत्म हो गया था तो मैंने आपकी जेब से बिमल पान मसाला निकालकर डाल दिया, क्योंकि इसके दाने दाने में है केसर का दम। बीवी अपनी 20वीं सालगिरह पर पति से बोली, देखते ही देखते शादी को 20 साल हो गए। पति, देखते देखते तुम्हें हुए होंगे, मुझे तो सुनते सुनते हुए हैं। फिर पति की जो हालत हुई, सुनने लायक भी नहीं बचा। टीचर, तुम इतनी देर से स्कूल क्यों आए हो? बच्चा, मम्मी पापा लड़ रहे थे। टीचर, वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों देर से आए? बच्चा, मेरा एक जूता मम्मी के पास और दूसरा जूता पापा के पास था। पत्नी की तबीयत कुछ खराब रहती थी, उसने पेंटर से अपनी एक तस्वीर बनवाई। फिर कुछ सोचकर पेंटर को कहा कि गले में नौलखा हार भी बना दो। पेंटिंग बनने के बाद पेंटर ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? पत्नी बोली, कभी मैं मर गई तो मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे, नई वाली आएगी तो वो हार ढूंढेगी और मिलेगा नहीं तो झगड़ा होगा, तब मेरी आत्मा को सच्चा सुकून मिलेगा। इसे कहते हैं जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्लास में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बताओ कांटों भरे रास्ते पर आपका साथ कौन देगा? पति, पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, प्रेमी प्रेमिका या दोस्त? पप्पू खड़े होकर बोला, सर चप्पल। फिर मास्टर जी ने भी चप्पल से की पप्पू की पिटाई। पप्पू अपने दोस्त से, यार जिंदगी में टेंशन तो इस तरह है, मेरे पीछे पड़ गई है जैसे मैं ही उसका पहला प्यार हूँ। पप्पू अपनी बीवी के ब्यूटी पार्लर गया था, लेकिन वहाँ जो लिखा था उसे पढ़कर गिरते गिरते बचा। वहाँ लिखा था, यहाँ भगवान की रचना के साथ छेड़छाड़ की जाती है। पप्पू हाथ जोड़कर, हे भगवान, गर्लफ्रेंड चाहे दो या ना दो, पर बीवी ऐसी देना कि पड़ोसियों के कलेजे जल जाएं। बीवी, तुम मुझे ऐसी 2 बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरे से गुस्सा आ जाए। पति ने कहा, तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर। अब तो हद ही हो गई है। ये अफवाह कौन फैला रहा है कि एक्टिवा के साइलेंसर पर बीवी का नाम लिखने से बुलेट की आवाज आती है। मास्टर जी सभी बच्चों को पढ़ा रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। उस समय पप्पू क्लास में सो रहा था। मास्टर जी ने पप्पू का कान पकड़ा और पूछा, मैंने अभी क्या कहा था? पप्पू, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बीमार बीवी की शायरी। तबीयत खराब थी, ना कोई दवा काम आई, ना कोई ताबीज काम आया। फोन करके पति से लड़ी, फिर जाकर थोड़ा आराम आया। पप्पू, वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा पति की ही रहेगी, पत्नी की नहीं हो सकती? गप्पू, गलती और क्या? पप्पू, दुनिया में 2 तरह के नेटवर्क ही सबसे तेज हैं। गप्पू, कौन कौन से? पप्पू, एक ईमेल और दूसरा फीमेल। 1 मिनट में इधर की बात उधर पहुंचा देती हैं। मंदिर में संताप, हे भगवान, मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो। भगवान, क्यों? खाली हाथ आए
नारियल, केला और सेब नहीं लाए। संता, भगवान जी आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गांव की एक औरत ने तेजी से आ रही बस को हाथ दिखाकर रोका। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और पूछा कहाँ जाना है। औरत बोली जाना कहीं नहीं है, बच्चा रो रहा है, जरा पोंपों बजा दो। आज का ज्ञान, इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि टिंडे जैसा मुंह बनाने से समस्या हल नहीं होती। एक बुजुर्ग व्यक्ति, बेटा कैसे हो? बच्चा ठीक हूँ। बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चा बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग, मतलब? बच्चा भगवान भरोसे। टीटू ने बिना बताए मार ली स्कूल की छुट्टी। टीचर कल स्कूल क्यों नहीं आए? छात्र, क्यों कल जो आए थे उन्हें आपने कलेक्टर बना दिया क्या? गरबे करने क्यों नहीं चलते? मैंने कहा पगली, गरबे तो लड़कियों का काम है, हम भोलेनाथ के भक्त हैं, हम तो तांडव करते हैं।